वेलकम टू ई कॉमर्स एकेडमी। पार्टनरशिप में आज कैपिटल एडजस्टमेंट देखते हैं। व्हाट इज द कैपिटल एडजस्टमेंट? कैपिटल एडजस्टमेंट क्या है भी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल रेशियो को इक्वल कन्वर्ट करना नॉर्मली। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि कैपिटल एडजस्टमेंट के कितने मेथड दे रखे हैं? दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है कैपिटल एडजस्टेड अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर कैपिटल बेसिस, और बी पार्ट है कैपिटल एडजस्टमेंट अकाउंटिंग ओल्ड पार्टनर कैपिटल बेसिस। तो फर्स्ट मेथड की स्टेप क्या है? एज ए वर्किंग नोट आप फर्स्ट फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन firm capital is equal to capital of new partner into opposite ratio of new partner, then firm capital distributed into new profit sharing ratio. These capital will be treated closing balance of capital of each partner. तो वर्किंग नोट करने के बाद हमें क्या करना चाहिए भी? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं भी, क्वेश्चन देखें तो शायद बेटर हम समझ पाएंगे। तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है भी, फर्स्ट बेसिस की बात करें तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन को हम देखें तो हमें क्या मिलता है? एंड वी आर पार्टनर इनटू 3:2। 1 अप्रैल 2020 को इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब 1 अप्रैल को सी को हमने 1/5 के लिए एडमिट किया और वो कैपिटल और गुडविल इतनी लेकर आया और हाफ गुडविल विड्रॉन कर लिया। अब ये देखिए, फर्म डिसाइडेड इन फ्यूचर capital of new partner will be adjusted into new profit sharing ratio. Second language में भी partner decided their capital will be adjusted of new partner capital as per required cash bring या withdrawn by all partner. Norms simple सा है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हम किस में चलते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चलते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें क्या करना है? जो सिंपल ट्रीटमेंट है वो कर लेना है। बैलेंस है, जर्नल रिजर्व को ओपीआर में डिवाइड कर दो, पीएनएल को ओपीआर में डिवाइड कर दो, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर लो, कैपिटल और गुडविल जो न्यू पार्टनर लेकर आ रहा है भी, उसका हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट से पहले एक वर्किंग नोट देख लेते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट क्या दे रखा है? फाइंड आउट एनपीआर। एनपीआर हमने निकाल लिया तो एनपीआर कितने आए? 12:8, 8:5। फर्स्ट मेथड है, एनपीआर ऑलरेडी हम पहले सीख चुके हैं। देन सेकंड वर्किंग नोट है फर्म कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू अपोजिट रेशियो ऑफ, ये आप फार्मूले से आ गया अभी। तो एनपीआर निकाला, फर्म की कैपिटल कितनी है एज पर क्वेश्चन? 30,000 और रेशियो कितना है? 1/5। तो इसको हमने अपोजिट कर दिया तो क्या आंसर आया अभी? 25/5 कर दिया। 150 टोटल कैपिटल फर्म की होनी चाहिए। टोटल कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये क्या आ गया? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल शुड बी। अब हम कैपिटल अकाउंट में रन करें तो क्या देखते हैं अभी? तो कैपिटल अकाउंट की बात आती है तो कैपिटल अकाउंट ये आपका कैपिटल अकाउंट है। तो एक बार हम समझने के व्यू से इनको हटा देते हैं। ये हमने हटा दिया, देन इसको हटा दिया, ये आपके ये कंसीडर है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल जो दे रखा है वो ट्रांसफर कर लिया। कितना है कैपिटल बैलेंस? 80 और 20,000। जर्नल रिजर्व हमने क्या कर लिया? डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ऑल गुडविल एज पर क्वेश्चन राइट ऑफ कर दी। अब न्यू पार्टनर से रिलेटेड गुडविल 30,000 लेकर आया और प्रीमियम 12,000 है, इसको सैक्रिफाई रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवाइड कर दिया, हाफ विड्रॉन कर लिया और ये बैलेंस कर लिया। अब ये बैलेंस करने के बाद क्या करना है हमें? कि जो हमने वर्किंग नोट में क्लोजिंग कैपिटल निकाली थी भी, कौन सी क्लोजिंग कैपिटल निकाली थी? ये वाली निकाली थी। इस क्लोजिंग कैपिटल को हम कहाँ रख देंगे? यहाँ पे हम रख देंगे। ये क्लोजिंग कैपिटल आया
क्लोजिंग कैपिटल आने के बाद हम क्या करेंगे, इनका बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करोगे तो ये क्या आ गया, ये बैलेंस आया इनका। अब ये देखो, ये कंडीशन है, ये क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए। तो बट इसके पास कैपिटल मोर देन कितना है, इतना दे रखा है, ये दे रखा है, शुड भी कितनी होनी चाहिए, एक्सेस कैपिटल है, तो ये कैपिटल विड्रॉन करेगा भी, तो ये बैलेंस देख लेंगे। तो ये बैलेंस क्या आ गया, ये विड्रॉन कर लिया इसने भी, इतनी एक्सेस कैपिटल को विड्रॉन कर लिया। ये आपकी हिडन एंट्री से रिलेटेड है। अब बी की बात करें तो 48,000 शुड भी उसके पास कितने लेस देन है, तो डेफिशिएंसी अमाउंट को वो फर्म में इंट्रोड्यूस करेगा। अब ये आपको लेकर आएगा बी तो, और ये विड्रॉन करेगा, और ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग एंट्री जनरेट होगी, क्या होगी, डेट ऑफ कैश विड्रॉन बाई ए एज कैपिटल DR टू कैश अकाउंट 26,600, डेट ऑफ कैपिटल ब्रिंग बाई बी, इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी बी कैपिटल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट DR टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो ये आपकी एंट्री कंप्लीट होती है। देखते हैं कितना बेटर आउटपुट आया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये जो रेशियो है भी, ये इक्वल हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये करने के बाद ये जो रेशियो है, NPR रेशियो है, इक्वल मिलेगा।